इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ शाम को स्कूटी पर घूमने निकलते हैं और अचानक से वहां एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है जो आपको उड़ाते हुए चली जाती है। हाल ही में ठीक ऐसा ही कुछ हमें गुजरात के वडोदरा में पटेल परिवार के साथ देखने को मिलता है, जहां एक लड़का तेज स्पीड से स्कूटी को कुचलते हुए निकल जाता है। रक्षित चौरसिया तेज रफ्तार गाड़ी से 8 लोगों को कुचला। In a shocker from Indian state of Gujarat's Vadodara city, a fourth-year law student has been arrested after he rammed his car into multiple vehicles, killing a woman. Dr. Rakshit Chaurasia, the 23-year-old law student accused of killing a woman. Vadodara, where a drunk youth who was allegedly behind the wheels of a speeding car rammed into a two-wheeler and इस मामले को अब हम गहराई से समझें तो गुजरात के वडोदरा में 13 मार्च होलिका दहन की रात को करीब 10:30 बजे एक लड़का जिसका नाम रक्षित है वो अपनी स्कूटी से दोस्त के घर पहुंचता है। फिर करीब 45 मिनट बाद लगभग 11:15 पर ये अपने दोस्त प्रांशु चौहान के साथ उसकी काले रंग की कार में निकलते हैं। सीसीटीवी फुटेज हमें यहाँ पर बताती है कि प्रांशु पहले स्टीयरिंग सीट पर बैठता है, लेकिन रक्षित उससे गाड़ी चलाने की जिद करता है। पर यहाँ पर कार प्रांशु के पापा की थी, इसलिए वो उससे मना करता है। लेकिन फिर जब रक्षित इसे चलाने की जिद करता है तो प्रांशु मान जाता है। अब ये जैसे ही मुक्तानंद सर्किट के पास पहुंचते हैं तो ये एक स्कूटी को टक्कर मार देते हैं। टक्कर यहाँ पर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के लोग हवा में कागज की तरह उड़ जाते हैं। स्कूटी पर पूरब पटेल, उनकी पत्नी हिमाली पटेल और उनकी बेटी सवार थे। हिमाली की तो ऑन द स्पॉट मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि पूरब को कई गंभीर चोटें आई हैं। उनका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। बाद में हमें मालूम पड़ता है कि इन लोगों के साथ साथ और 7 लोग भी घायल हुए हैं। अगर हम रक्षित की बात करें तो रक्षित उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला है। इसके पिता बिजनेसमैन है। ये यहाँ MS यूनिवर्सिटी में लॉ का 4th ईयर का स्टूडेंट है। अब एक नजर हम इस वीडियो पर भी डाल लेते हैं। निकिता मेरी कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सच में कितने अच्छे विचार हैं इस लड़के के, जो एक और राउंड मांग रहा है। बाद में इसे भगवान भी याद आने लगते हैं। ये रोड पर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। आखिर क्यों कर रहा है ये ऐसा? ये क्या साबित करना चाहता है? ऐसा क्या कारण है इसके पीछे? हालांकि ये बात और है कि इसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने इसकी जमकर पिटाई की और इसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमारे देश में अगर नंबर्स की बात करें तो सैकड़ों लोग हर रोज रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। जहाँ एक और दुनिया में रोड एक्सीडेंट के मामले कम हो रहे हैं, वहीं हमारे इंडिया में ये आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग नशे में गाड़ी चलाते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं। यहाँ दिल्ली में 30,000 लोगों का एक सर्वे किया गया है, जहाँ पाया गया कि 81.2% लोग ऐसे हैं जो एडमिट करते हैं कि वो नशे में गाड़ी चलाते हैं, जिन्हें नशा करके गाड़ी चलाने में मजा आता है। आखिर क्यों करते हैं ये लोग? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है। अच्छा। और हम लोग जब राइट आने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। समझ गया। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थी। कितने जब बताया आपको 8 लोग? सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और सर दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूंगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मैं तो नहीं समझा। अगर आप लोग समझ गए हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।
इस लड़के का यहाँ पर कहना है कि गलती इसकी नहीं है, वो तो अचानक से गड्ढा रोड के बीच में आ गया और इसकी गाड़ी स्कूटी से टच हुई और एक्सीडेंट हो गया। देखो बेचारा माफी भी तो मांग रहा है। अब ये कह रहा है कि इसकी गाड़ी केवल 50 की स्पीड पर थी, जबकि वहां मौजूद सीसीटीवी और लोग हमें बताते हैं कि इसकी गाड़ी कम से कम 100 से 120 की स्पीड पर रही होगी। ये जिस गाड़ी में थे वो वोक्सवैगन की वर्टुअस जीटी थी, जो अपने सेगमेंट में टॉप ऑफ द लाइन कार मानी जाती है। इसे दुनिया भर के टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये अपने सेगमेंट में वन ऑफ द सेफेस्ट सेडान मानी जाती है। आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि इतनी सेफ कार का 50 की स्पीड में टकराने से क्या हाल हो गया। क्या ये पॉसिबल है? इसका जवाब है नहीं। अब हम यहाँ पर बात करें कि क्या ये पहला केस है हमारे देश में? नहीं, इससे पहले भी ऐसे कई मामले हमारे देश में हो चुके हैं, जैसे 1999 का संजीव नंदा केस, जहाँ कई लोगों को इन्होंने अपनी गाड़ी से उड़ा दिया, बाद में इन्हें जमानत भी मिल गई। हाल ही में हुआ पॉर्श पुणे केस तो आज सभी को याद ही होगा, ये काफी फेमस भी हुआ, जहाँ 17 साल का एक लड़का जिसका नाम वेदांत अग्रवाल है अपनी गाड़ी से एक बाइक को टक्कर मार देता है, जिससे इस पर सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। वेदांत के पिता यहाँ पर पॉलिटिकल कनेक्टेड और वेल पावर्ड बिजनेसमैन थे। कोर्ट द्वारा उसे माइनर बताकर छोड़ दिया जाता है। केवल 300 वर्ड का ऐसे उससे पनिशमेंट के तौर पर लिखवाया गया। अब ये चीजें हमें यहाँ पर सोचने को मजबूर कर देती हैं कि क्या हम रोड पर सेफ भी हैं या नहीं। क्या कोई भी आएगा और हमें गाड़ी से उड़ाकर चला जाएगा और बाद में उसे पनिशमेंट के तौर पर 300 वर्ड का ऐसे लिखवाकर छोड़ दिया जाए। क्या कानून की नजरों में आम इंसान की जान की कीमत इतनी ही रह गई है? हमारा कानून जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, क्या वो सचमुच अंधा हो चुका है? अब देखने वाली बात आगे ये होगी कि आने वाले समय में इस केस का आगे क्या होगा। यहाँ रिपोर्ट के मुताबिक जब इस लड़के का पुलिस द्वारा ड्रग रैपिड टेस्ट किया गया तो ये पॉजिटिव आया। हालांकि इसकी लैब रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जहाँ एक और हमारे देश में किसी कॉमेडियन द्वारा कोई वर्ड बोल दिया जाए तो सारे स्टेट की पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। पूरे देश में बवाल मच जाता है, लोग इन्हें ट्रोल करने लगते हैं। सारी मीडिया उनकी फुटेज दिन रात अपने चैनलों पर चला कर इनकी धज्जियां उड़ा देती है। इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि कोई बड़े क्रिमिनल हुए। क्या ऐसा ही कुछ हमें इस केस में भी देखने को मिलेगा? अगर देखा जाए वैसे तो ये ओपन है शट केस है। यहाँ पर लड़का गाड़ी से लोगों को उड़ाता है, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और तो और अब तो वो माइनर भी नहीं है। अब आगे हमें देखना होगा कि इस केस में अक्यूज को सजा मिलती है या नहीं, या एक बार फिर हमारा कानून पैसों के आगे घुटने टेक देता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में इस केस पर अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।